आप सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो बता दें कि आज के जनता दरबार में शिक्षा से संबंधित कुछ आए थे पिटिशनर्स। उसमें कुछ स्थानांतरण का भी मामला था और कुछ वेतन संबंधी मामले थे, वेतन को लेकर के। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो पार्टी करती है, तो उसका निराकरण हम लोग निश्चित रूप से करते हैं। अभी भी कुछ निराकरण हुए। बेगूसराय का एक मामला था जहाँ मातृत्व अवकाश से संबंधित कुछ पेंडिंग था। तो प्रथम हम लोग की प्राथमिकता रहती है। तो जहाँ तक स्थानांतरण का सवाल है, हमने पहले भी कहा था कि 2.5 लाख बीपीएससी के अभ्यर्थी सक्षमता पास थे, तो संख्या बहुत बड़ी है। तो हर कैटेगरी, कोई दूरी के आधार पर, कोई बीमारी के आधार पर, कोई पति पत्नी के आधार पर, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो अलग अलग बहुत तरह की समस्याएं हैं, इसलिए थोड़ा विलम्ब हो रहा है। लेकिन हमने कहा था कि हर हालत में हम समझते हैं जून के अंत तक सभी निराकरण हो जाएंगे। आप यहाँ पर मात्र देखते हैं 5-7 लोगों को, लेकिन मेरे कार्यालय में जब मैं पटना में रहता हूँ, क्षेत्र में नहीं रहता हूँ, तो आप किसी दिन आ जाएं तो बहुत संख्या में लोग आते हैं अपने अपनी समस्याओं को स्थानांतरण से भी संबंधित। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उनका जो भी समस्याएं हैं, 100% तो सेटिस्फैक्शन पूरे ट्रांसफर में नहीं हो पाएगा, लेकिन हम समझते हैं कि अधिकांश शिक्षक और शिक्षिकाओं का जो अनुकूल उनके कार्य हम लोग कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि हम लोगों ने अपने पदाधिकारी को बीपीएससी भेजा था और शीघ्र ही बीपीएससी चुनाव करने जा रही है। स्पेशल टीचर्स का, जो दिव्यांग छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे, उसकी संख्या वैसे टीचरों की 7,000 से ज़्यादा है। और अनुकंपा पर भी 6,421 जो है दावेदार हैं जिन्हें नौकरियां मिलनी है, वो फाइल भी फाइनेंस ने क्लियर कर दी है। अब समान प्रशासन भी उसको क्लियर कर, तब उसको कैबिनेट में लाके हमको लगता है अगले महीने में, जून के अंत तक वो भी वैकेंसी नहीं, उनको सीधे नियुक्ति होगी। जो अनुकंपा आधारित नियुक्ति है तो सीधे नियुक्ति होगी, वैकेंसीज निकलेगी स्पेशल टीचर्स की, जो दिव्यांग छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे। और वैसे हम लोगों ने 7,000 से ज़्यादा उसकी वैकेंसी जून में हो जाए। वो हमको लगता है वो बीपीएससी पर निर्भर करता है, लेकिन जून में उसका पेपर में आ जाएगा। अभी आपने वेतन को लेकर कहा कि काफी वेतन बकाया है, उसका कारण है कि देखिए, बहुत तरह के 1995-90 के दशक में बीपीएससी के थ्रू हुए कि विशिष्ट शिक्षक बने, जो पहले पंचायती राज व्यवस्था में थे तो वह सरकारी सेवक हुए, बीपीएससी हुए, हेड मास्टर्स हुए, जो प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक हुए, तो पदाधिकारी हुए। तो बहुत तरह के यहाँ पर महकमे में लोग हैं, जिस वजह से कई बार या वित्त रहित जो संस्थाएं हैं जिनको पैसे देने हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी अनुदान देना है, तो ग्रांट देना है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि धीरे धीरे हम लोग जो ड्रेसेस का, मैंने पिछले बार भी बताया था कि जो यूनिफॉर्म्स हैं उसके पैसे भी हम लोग डीबीटी कर रहे हैं। स्नातक और जो +2 वाले छात्र छात्राएं हैं, उनका भी हम लोग, जो फर्स्ट डिवीजन से पास की हैं छात्राएं, उनका भी हम लोग डेबिट कर रहे हैं। तो जो जो इस तरीके से है, पोशाक योजना, साइकिल योजना, स्नातक मंत्री योजना, सभी में हम लोग धीरे धीरे डीबीटी के माध्यम से ये पैसे उनको कॉलेज में जो बीपीएससी होना था 40 उसका कहाँ मामला था? वो कॉलेज से विश्वविद्यालय आयोग से हमको लगता है 2,500 से ज़्यादा नियुक्तियाँ हो गई। और जिस दिन हम लोग के पास आता है उसका अप्रूवल के लिए, तो उसी दिन हम लोग यूनिवर्सिटी को वापस करते हैं। हम लोग के यहाँ कोई केस पेंडिंग नहीं है। जो और नियुक्तियाँ होनी है यूनिवर्सिटी कमीशन से होनी है, जो सिलेक्शन कमीशन है, उसमें 2,500 से ज़्यादा नियुक्तियाँ डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गई। और आप लोगों ने पिछले 2 दिनों पहले ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज में बहुत दिनों बाद 24 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा हुई। तो वहाँ भी हम समझते हैं
सुचारू रूप से अब पढ़ाई होगी। रिपोर्ट सर अगस्त में कंप्लीट करने की आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है हो पाएगा इतना जल्दी? हमने लोगों ने तो जो संबंधित जो एग्जाम लेने वाली एजेंसी है, मतलब जिनको कराना है, उन लोगों को कहा कि सभी परीक्षाएं कोशिश करके अगस्त के पहले तक